हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जेपीआरटी के यूट्यूब चैनल में। मैं मनीष कुमार, फैकल्टी ऑफ जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे ही आपको पता है कि मैं आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे स्केच के बारे में, स्केचिंग कैसे करते हैं। आज हम लोग नट एक इक्विपमेंट है, उसके स्केचिंग के बारे में जानेंगे और क्या होता है उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है उसके बारे में पढ़ना। देखिए, हम लोग का फ्री हैंड स्केच करना है किसको? नट को। फ्री हैंड स्केच हम लोग का नट को करना है। उससे पहले जानेंगे कि नट एक्चुअली होता क्या है। ये क्या एक फास्टेनिंग डिवाइस है? क्या है? फास्टेनिंग डिवाइस है। फास्टेनिंग किसको बोलते थे हम लोग? जिससे वैसा मैकेनिकल हार्डवेयर डिवाइस जिसके यूज करके हम लोग दो ऑब्जेक्ट या दो से अधिक ऑब्जेक्ट को हम लोग ज्वाइंट कर सकते हैं या फिर असेंबल या फिर डिसअसेंबल कर सकते हैं। तो देखते हैं नट क्या होता है और उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि हेक्सागोनल नट। ठीक है, इट इज द जनरली पर्पस नट यूज मोस्टली ऑन द फास्टेनर। मतलब नट को हम लोग यूज क्या करते हैं? फास्टेनिंग करने में। इट हैज अ 6 सरफेस। जो हेक्सागोनल नट होता है उसका 6 सरफेस होता है, 6 सरफेस होता है, 6 फेसेस होते हैं। कितने फेसेस? आपका 6 फेसेस होते हैं। जो हेक्सागोनल, हेक्सा का मतलब ही होता है 6, तो इट इज हैज 6 सरफेस हैविंग हेक्सागोनल शेप। इट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हेक्सागोनल नट। द नट्स आर द राउंडेड ऑफ द चैम्फर्ड। चैम्फर्ड क्या होता है? चैम्फर्ड क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। एन एंगल ऑफ 30 डिग्री क्या होता है? जो हेक्सागोनल का जो एंगल होता है, आपका एंगल होता है वो आपका 30 डिग्री होता है। बट ऑन वन साइड ओनली ड्यू टू द राउंडिंग ऑफ चैम्फरिंग एंड आर्क। जो चैम्फरिंग होता है वो जो आर्क के रूप में राउंडेड होता है। फॉर ऑन द ईच वर्टिकल फेसेस, वो हर एक वर्टिकल फेसेस पर चैम्फरिंग किया हुआ रहता है। अभी हम आगे बताएंगे आप लोग कि चैम्फर्ड चैम्फरिंग होता क्या है। फेस ऑन द सर्कल दस फॉर्म ऑन द टॉप सरफेस ऑफ नट। नट के ऊपर में चैम्फरिंग किया हुआ रहता है। अब देखते हैं इसका 30 डिग्री एंगल क्या होता है, चैम्फरिंग क्या होता है, ये आपका फेस किधर है, नट का डायमीटर क्या होता है, सब इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में देखते हैं। और ये हेक्सागोनल नट किस तरह से दिखता है, चलिए हम देखते हैं उसको। पहले हेक्सागोनल नट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये जो नट दिख रहा है आपका, देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है, ये नट, ये आपका हेक्सागोनल नट है। कौन सा नट? हेक्सागोनल नट। ये कौन सा नट है? ये हेक्सागोनल नट है आपका। देखिए, इसमें 6 फेसेस है। कितना फेस? 6 फेस। 1 2 3 4 5 6। ये आपका 6 फेसेस हो गया। इसको हम लोग 6 फेसेस बोलते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि चैम्फरिंग, चैम्फर्ड क्या होता है, चैम्फरिंग क्या होता है। देखिए, हर एक फेस के ऊपर ये हल्का सा कर्व टाइप का रहता है, इस तरह का कर्व, इस तरह का कर्व रहता है, इस तरह से कर्व बना हुआ रहता है हर एक फेसेस के कॉर्नर पर। इसी को हम लोग बोलते हैं चैम्फरिंग बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए, हाँ देखिए, ये जो है आपका, ये जो ब्लू कलर का हम कर रहे हैं, इसी को चैम्फरिंग बोलते हैं, इसी को चैम्फरिंग बोलते हैं। देखिए, इसी पार्ट को जो यहाँ पर कर्व की वजह से इस तरह से बना हुआ है, इसी पार्ट को चैम्फरिंग बोलते हैं। देखिए, कुछ यहाँ पर है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि ये सब क्या होता है। देखिए, ये हेक्सागोनल नट है आपका। तो जो ए साज होता है, एक कॉर्नर से लेकर सबसे लंबी कॉर्नर तक, उसको हम लोग बोलते हैं साज अक्रॉस द कॉर्नर। मतलब एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक जो लेंथ होता है उसको हम लोग कॉर्नर बोलते हैं, साइज अक्रॉस द कॉर्नर्स। अब देखिए, चैम्फर्ड क्या है? चैम्फर्ड, चैम्फर्ड क्या है? कॉर्नर के ऊपर एक कर्व बना हुआ रहता है, उसी को हम लोग चैम्फर्ड बोलते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो फेस हुआ, इस फेस को हम लोग चैम्फर्ड बोलते हैं। अब देखिए, ये जो हाइट होता है नट का, वर्टिकली हाइट होता है। कौन सा हाइट? वर्टिकली जो हाइट होता है उसको थिकनेस बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे? थिकनेस बोलेंगे।
और जो अगर उसको हम लोग सामने के फेस से देखेंगे तो उसको हम लोग साइज अक्रॉस द फ्लैट के ऊपर से जो साइज दिखता है, देखिए इस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस हुआ इसको तो हम लोग बोलते हैं क्या, साइज अक्रॉस द कॉर्नर। अगर इस तरह से नट रखा हुआ है तो इसको जो हाइट, वर्टिकली हाइट हम लोग देखे हैं उसको बोलते हैं थिकनेस। और ये जो देख रहे हैं वर्टिकली हाइट है, लेकिन उसको हम लोग साइज को रोटेट कर दिए हैं। इस साइज को हम लोग बोलते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक साइज दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं साइज अक्रॉस द फ्लैट के अक्रॉस में जो साइज होगा उसको हम बोलेंगे साइज अक्रॉस फ्लैट, उसको W से डिनोट करेंगे। तो देखते हैं कि इसका जो साइज एक्चुअली होता कितना है। ये तो हेक्सागोनल का अब देखते हैं। अब देखिए ए क्या हो गया, ए इंटरनल डायमीटर को ही हम लोग नट डायमीटर या फिर बोल्ट डायमीटर बोलते हैं इसको। इसी मेन डायमीटर को आपको ए डायमीटर दिया हुआ है, इसको याद रखना है। इसी डायमीटर से हम लोग सभी स्पेसिफिकेशन को डिटरमाइन कर लेते हैं। जैसे थिकनेस कितना होगा तो इसी के अनुसार डायमीटर के अनुसार होता है। साइज अक्रॉस द फ्लैट W कितना होगा तो इसी के D के अनुसार होगा। देखते हैं इसका स्पेसिफिकेशन क्या है इस हेक्सागोनल नट का। देखिए यहाँ पर आपका सभी स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है। देखिए कहता है कि D इज द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट का जो नॉमिनल डायमीटर होता है वो D रहता है। अब देखो किसी भी बोल्ट में क्या करते हैं, नट को हम लोग रोटेट करवाते हैं, उसको इंटर करवाते हैं, तो बोल्ट का जो डायमीटर होगा वही होगा इंटरनल डायमीटर ऑफ नट। तो इस बात को D को हम लोग को ध्यान रखना है। अब विथ अक्रॉस द फ्लैट तो W था, तो हेक्सागोनल प्लेट के लिए W क्या होता है 1.5, ये देखिए 1.5 D प्लस 3 mm। सपोर्टेड किसी नट का जो नॉमिनल डायमीटर दिया हुआ है आपको 20 mm दिया हुआ है, तो 20 mm दिया हुआ है, तो उसका फ्लैट अक्रॉस द जो विथ होगा, विथ अक्रॉस फ्लैट जो W होगा, जो W कितना निकालेगा, देखिए यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 1.5 गुने 25 प्लस 3 कितना हो गया। इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 37.5 प्लस 3 कितना हो गया 40.5 हो गया। तो इसका जो अगर D20 होगा तो उसका W हो जाएगा आपका 40.5 mm। ये हो गया आपको W। अब देखिए जो थिकनेस होता है T क्या होता है, थिकनेस जो होता है आपका जो T के इक्वल होता है, D डायमीटर के इक्वल होता है। अगर 20 है उसका डायमीटर तो उसका थिकनेस भी 20 mm होगा। अब देखिए एंगल ऑफ चैम्फर का जो एंगल होता है कितना होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 30 डिग्री होता है। इसको आप लोगों को याद रखना है टू द बेस्ट ऑन द नट, एकदम फिक्स वैल्यू होता है। इसको ऑब्जेक्टिव में कभी कभी क्वेश्चन राइज किया जाता है कि एंगल ऑफ चैम्फर्ड, किसी नट का एंगल ऑफ चैम्फर्ड या हेक्सागोनल नट का एंगल ऑफ चैम्फर्ड कितना होता है, तो यह आपका 30 डिग्री होता है, आपको याद रखना है। फिर रेडियस ऑफ चैम्फर्ड का एक रेडियस होता है जिस पर आर्क बनता है, वो कितना होता है, तो यह डायमीटर के 1.5 गुना टाइम्स होता है, डायमीटर के 1.5 टाइम्स होता है। तो ये था आपका स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ हेक्सागोनल नट, डायमेंशन ऑफ हेक्सागोनल नट। इस सभी पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। ये पॉइंट आप लोग को जब स्केचिंग कीजिएगा तो ये पॉइंट अगर नहीं दिया हुआ रहता है तो आपको फाइंड आउट करना होता है डी के मदद से। तो इस तरह से याद रखना है कि इसका विथ अक्रॉस द फ्लैट कितना होता है 1.5 D प्लस 3 mm। थिकनेस कितना होता है और D के इक्वल होता है। एंगल ऑफ चैम्फर्ड कितना होता है 30 डिग्री होता है। रेडियस ऑफ चैम्फर्ड कितना होता है 1.5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट होता है। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं, देखते हैं। ये तो आपका हेक्सागोनल नट का हो गया। हेक्सागोनल नट का देखिए जब हम स्केचिंग करेंगे, इसका ड्राइंग करेंगे तो किस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से आपका फिगर बनेगा। देखिए ये आपका फिगर दिया हुआ, ये आपका मेन नट हो गया। अब इसका इस तरह से ये आपका फ्रंट भी हो गया, ये होगा टॉप भी हो गया, ये आप साइड भी हो गया। अगर किसी को हम लोग 3 फेस के नजरिए से देख रहे हैं, देखिए इस फेस को तीनों को देख रहे हैं तो ए वाला फेस बनेगा। अगर इस फेस को देखते हुए अगर हम इधर से देखेंगे तो हमारा फिगर जो इस तरह से बनेगा। तो इस साइड भी हो गया और ये फ्रंट भी हो गया। देखिए ये हो गया आपका फ्रंट व्यू, ये हो गया आपका साइड व्यू। अगर आप ये साइड व्यू हो गया और ये आप टॉप व्यू हो गया। अगर ऊपर से देखिएगा इस नट को तो इस तरह से फिगर बना हुआ। इस तरह से हम लोग का स्केचिंग करना होता है, ड्राइंग करना होता है, एग्जाम में दिया हुआ रहता है। तो ये था आपका हेक्सागोनल। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर किस तरह से इसका ड्राइंग किया जाता है जो हम लोग ड्रॉ करके सीखेंगे।
इससे पहले एक और नट है हमको स्क्वायर नट। अब स्क्वायर नट के बारे में देख लेंगे कि स्क्वायर नट का स्पेसिफिकेशन क्या होता है और कैसा दिखता है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्क्वायर नट। देखिए ये जो नट दिख रहा है आपको, देखिए इसमें स्क्वायर नट होता। तो स्क्वायर नट में कितना फोर है? हेक्सागोनल नट में हम लोग 6 फेसेस देखे थे। कितना फेसेस देखे थे? 6 फेसेस देखे थे। तो स्क्वायर नट में कितना फेस हो जाएगा? तो स्क्वायर नट में आपका 4 फेसेस हो जाएगा। कितना? 4 फेसेस हो जाएगा। देखिए इस नट हो गया तो इसका एक फेस देखिए, ये सपोर्टेड ए नट हो गया। तो 1 2 3 4 आपका स्क्वायर नट का कितना फेस होते हैं? 4 फेस होते हैं। अब देखिए ये जो दिख रहा है ये चैम्फर्ड हो गया। ये कितना हो गया? चैम्फर्ड हो गया। इसको हम लोग चैम्फर्ड बोलते हैं। देखिए इसको हम लोग चैम्फर्ड बोलते हैं। अब देखिए इसको देखिए 3-4 पॉइंट यहाँ पर लिखा, इट इज ए 4 साइडेड नट। क्या होता है? इसका 4 साइड होता है इस नट का। विद द लार्जर कॉन्टैक्ट सरफेस विद ग्रेटर रेजिस्टेंस टू द लूजिंग। लूजिंग करने के लिए लार्जर सरफेस कॉन्टैक्ट होता है और रेजिस्टेंस आसानी से लगाना पड़ता है, ठीक, कम लगाना पड़ता है। They are often used with the flat washer prevent damage. इसको डैमेज को रोकने के लिए हम लोग इस पर क्या करते हैं? एक वाशर यूज करते हैं जब हम इसको टाइट करते हैं तब, टू द सराउंडिंग के ऊपर। अब देखिए दे प्रोवाइड द क्विक गेज एज द नट एंड द हीट बोल्ट सिट पैरेलल टू द रेलवे ट्रैक। ये सब रेलवे ट्रैक वगैरह में यूज किया जाता है, ठीक ना। तो ये आपका देख रहे हैं फिगर, इस टाइप को नट को हम लोग स्क्वायर नट बोलते हैं। स्क्वायर नट में 4 फेसेस होते हैं। अब देखते हैं इसका स्पेसिफिकेशन क्या है। देखिए ये आपका हो गया अप्रोक्सीमेट स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ स्क्वायर नट, आप लिख सकते हैं स्क्वायर नट। स्क्वायर नट का डी क्या होता है? डी आपको पता है कि नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट होता है। बोल्ट का नॉमिनल डायमीटर होता है डी। थिकनेस बताएंगे क्या थिकनेस होता है? तो थिकनेस इसका आपका नॉमिनल डायमीटर के इक्वल थिकनेस हो जाएगा आपका। विद अक्रॉस द फ्लैट डब्ल्यू क्या हो जाएगा? 1.5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डायमीटर प्लस 3 mm। यानी कि थिकनेस एंड आपका क्या बोल रहे? थिकनेस एंड विड्थ दोनों इक्वल होगा हेक्सागोनल की तरह। और इसका चैम्फर्ड एंगल इसका भी 30 डिग्री होता है। लेकिन इसमें एक चेंज आ जाता है, इसमें सिर्फ हो जाएगा आपका 2 टाइम्स हो जाएगा। डायमीटर के 2 टाइम्स होता है इसका चैम्फर्ड रेडियस। चैम्फर्ड रेडियस जो होगा डायमीटर के 2D होगा, ठीक। इसमें एक चेंज हो जाएगा खाली, ठीक ना। इसको जो हेक्सागोनल में क्या था? हेक्सागोनल में हम लोग देखे थे कि हेक्सागोनल में आपका जो रेडियस ऑफ चैम्फर्ड था वो 1.5 टाइम्स ऑफ डी था। लेकिन रेडियस ऑफ चैम्फर्ड इन स्क्वायर नट में हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डी, यानी नॉमिनल डायमीटर के 2 गुना हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ चैम्फर्ड। देखते हैं इसका स्केचिंग हम लोग ड्राइंग करेंगे तो किस तरह से बनेगा। देखिए वो आपका था, हाँ ए हो गया आपका स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ स्क्वायर नट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए 2 टाइम्स हो गया आपका। डी इज द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट हो गया, ये तो आपको पता ही है। और विद अक्रॉस द फ्लैट डब्ल्यू का क्या होगा? 1.5 टाइम्स ऑफ डी प्लस 3 mm। और एंगल ऑफ चैम्फर्ड कितना हो जाएगा? 30 डिग्री टू द बेस ऑफ द नट। और इसका रेडियस जो होता है चैम्फर्ड रेडियस होता है जो 2 टाइम्स होता है। हेक्सागोनल में क्या था? हेक्सागोनल में जो रेडियस था वो 1.5 टाइम्स ऑफ डी था। लेकिन स्क्वायर में क्या हो जाएगा? स्क्वायर में आपका रेडियस जो होगा ये 2 टाइम्स ऑफ डी होगा। बस इस बात को ध्यान देना, बस एक वैल्यू चेंज हो रहा है आपका रेडियस ऑफ चैम्फर्ड का। तो ये था स्क्वायर नट एंड हेक्सागोनल नट का स्पेसिफिकेशन और ये क्या होता है। और इसके बाद देखते हैं कि स्क्वायर नट को जब हम लोग स्केचिंग करेंगे, ड्राइंग करेंगे तो उसका कैसा व्यू बनेगा। देखिए ये आपका स्क्वायर नट हो गया, इसका देख रहे हैं यहाँ पर। जब इसका टॉप व्यू देखेंगे तो इस तरह का व्यू बनेगा और इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो इस तरह का बनेगा। देखिए इसका साइड व्यू फ्रंट व्यू सब एक ही साइज का आएगा क्योंकि यह क्या है? हेक्सागोनल है, सॉरी स्क्वायर नट है। तो इसका अगर देखिए इस तरह से देखेंगे तो ए फिगर बन जाएगा। अगर इसको इस साइड से देख रहे हैं, देखिए इसको हम यहाँ से भी देख सकते हैं, इस सामने से देख सकते हैं इसको, तो कुछ इस तरह का फिगर बनेगा ए वाला। और अगर इसको हम इस फ्रंट से देखेंगे इस साइड से तो ए वाला फिगर बनेगा,
ठीक। और ये डॉट डॉट लाइन देख रहा है, जो हिडन लाइन दिख रहा है, जो पीछे का कॉर्नर का लाइन दिखाया जा रहा है, और ये आपका फ्रंट टॉप भी हो जाएगा। तो इस टाइप का हम लोग का स्क्वायर नट का स्केचिंग और ड्राइंग करेंगे, तो इस तरह का ड्राइंग होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि स्क्वायर नट और हेक्सागोनल नट का प्रॉपर ड्राइंग करेंगे, किस तरह से, अगर यह क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो किस तरह से इसको हम लोग ड्राइंग करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे इसका ड्राइंग। तो आज के लेक्चर में थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका प्रॉपर ड्राइंग करके सीखेंगे। थैंक यू आज का वीडियो में।